Hello friends, this is Arnav. Welcome to my channel Exploring with AK. So today we are going to Pushkar and currently we are crossing Connaught Place in Delhi. So as I like हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं टाइम हो रहा है सुबह का 4:15 और इट विल टेक अराउंड 7 आवर्स. तो अराउंड वही 11-12 बजे ब्रेक्स के साथ हम पहुँचेंगे. सो अभी हम लोग गुड़गांव क्रॉस करके आ चुके हैं एंड गोइंग टूवर्ड्स मानेसर. अभी बहुत मतलब मॉर्निंग नहीं हुई है तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट है एंड आई थिंक अर्ली मॉर्निंग इट्स इजी टू ड्राइव एंड यू कैन क्विकली कवर डिस्टेंस बिकॉज ट्रैफिक थोड़ा कम है रोड्स में. सो दिस ट्रिप आई वॉज प्लानिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और बड़ा अच्छा लग रहा है. दिस वॉज एक्सटेंडेड वीकेंड एंड सो आई थॉट कि चलते हैं थोड़ा सा पुष्कर. आए मतलब पहले भी एक बार मैं गया था लास्ट ईयर, सो मुझे बहुत पीसफुल और बड़ा ही मतलब बड़ा होली फील आया एंड आई एन्जॉयड दैट प्लेस. तो इसीलिए फिर से इस साल एक ट्रिप बना रहे हैं. तो अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द गुड़गांव मानेसर. सो वाइल गोइंग प्लान है कि विल गो थ्रू द जयपुर हाईवे इटसेल्फ, क्योंकि जो मुंबई एक्सप्रेस वे है उससे आई थिंक थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लगता है, अराउंड 40-50 किलोमीटर्स. तो एनी वे टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है एज़ पर गूगल मैप्स. सो आई थिंक सिंस इट इज़ द सेम टाइम तो आई विल टेक द जयपुर हाईवे. अर्ली मॉर्निंग है तो आराम से ड्राइव कर सकते हैं. होप यू आर एंजॉइंग दिस. सो अब हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है, फर्स्ट ब्रेक एट मन्नत ढाबा. आई थिंक दिस इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स. अभी टाइम हो रहा है यही कोई 8-8:15 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का. सो अगेन वी हैव स्टार्टेड एंड अब हम लोगों ने जयपुर क्रॉस कर लिया है एंड दिस इज़ वी आर ऑन आवर वे आई थिंक, और इट विल टेक अराउंड 1.5 to 2 hours. ओवरऑल हम लोगों ने 2 ही ब्रेक लिए इस ट्रिप में. पहला मन्नत में लिया और एक मैगडी था आफ्टर जयपुर. 2 वहाँ पे मतलब सिटिंग नहीं था, इट वाज ओनली अ टेक अवे. तो इट वाज अ पीसफुल अगेन नाइस एनवायरनमेंट. थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था तो वहाँ थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह ले लिया और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पुष्कर. एंड आज ट्रैफिक कम है फॉर आई डोंट नो व्हाई, बट ट्रैफिक कंपैरेटिवली ठीक है. थोड़ा सा दिल्ली टू जयपुर में फिर भी मिला, बट आफ्टर जयपुर काफ़ी खाली था. सो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसके बाद. तो ये हम हमारे रिज़ॉर्ट पहुंच गए हैं. रिज़ॉर्ट का नाम है नेचर रिट्रीट रिज़ॉर्ट. काफ़ी आई थिंक नई प्रॉपर्टी लग रही है एंड काफ़ी सुंदर अच्छे से मेंटेन्ड है. एंड सो अब आप जो देख रहे हो ये है पुष्कर लेक. अराउंड 800 मीटर था हमारे होटल से, तो हार्डली लाइक कार में इट इज़ टेकिंग 4-5 minutes, नॉट मोर देन दैट. और बहुत ही मतलब बहुत इतना रश नहीं है ड्यूरिंग दिस टाइम पुष्कर में, बिकॉज नेक्स्ट मंथ पुष्कर मेला है. आई थिंक उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी थोड़ा सा खाली है. अब बहुत भूख लग चुकी है, अराउंड दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं, तो हमने सोचा लेट्स हैव अ लंच. सो वी वेंट टू दिस कैफ़े लेक व्यू. ये बिल्कुल बिज़ी जो मेन मार्केट है पुष्कर लेक और ब्रह्मा टेम्पल के पास, वहीं पे है फेसिंग द पुष्कर लेक. तो आई थिंक
भूख लगी थी तो आराम से हम लोगों ने जगह को एंजॉय किया। एक ओल्ड सी बिल्डिंग है, आई थिंक यहाँ पे रूम्स भी हैं। बहुत लोग, मतलब आई सॉ लॉट ऑफ पीपल स्टेइंग। एंड उसके अलावा इट्स अ वेरी सिंपल कैफ़े। खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ का। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पास्ता, एंड खाने में सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। आई थिंक हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो खाना आते ही सब टूट पड़े थे। सो ये हमारे रेस्टोरेंट से आप व्यू देख रहे हो ऑफ द पुष्कर लेक, जहाँ की अराउंड 52 घाट्स हैं, एंड दिस इज़ वेरी फेमस। सो अब हम लोग पुष्कर मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कपड़े, थोड़े एथनिक कपड़े मिल जाएंगे आपको। खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। सो ये हमारा डे 2 है पुष्कर में। अभी हम लोग जस्ट मॉर्निंग में उठ के सीधा अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 पुष्कर लेक के पास आ गए, जस्ट टू हैव द मॉर्निंग सनराइज़। आई थिंक ये बहुत फेमस है पुष्कर का, और बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है अगर आपको सनराइज़ देखना पसंद है तो। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं और ऑलमोस्ट हमने आधा घंटा यहाँ रिलैक्स किया और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय किया, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पुष्कर में वैसे बहुत ज़्यादा देखने के लिए अगर आप बोलेंगे तो मेन तो ब्रह्मा टेम्पल है, उसके बाद ये पुष्कर लेक वाला एरिया बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर आप चाहें सावित्री टेम्पल जा सकते हैं, जो कि पुष्कर टेम्पल या पुष्कर लेक से अराउंड आपको 10 मिनट लगेगा बाय कार, और वहाँ पे जाकर आप रोपवे से ऊपर जाते हैं मंदिर तक। सो ये 3-4 मेन चीज़ें हैं, बाकी और भी 2-3 टेम्पल्स हैं अलग अलग, मतलब थोड़े दूर दूर हैं, बट ये बहुत ही क्लोज़ हैं सारी चीज़ें। प्लस आप एक डेज़र्ट सफारी है, वो भी बिल्कुल नेक्स्ट टू सावित्री टेम्पल है, तो वहाँ आप ये जिप्सी या फिर कैमल, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी बार्गेन होता है, लाइक जिप्सी वाले आपको से 1,500-2 हज़ार से लेके स्टार्ट करते हैं, बट आई थिंक 1,000 रुपीज़ में भी आपको एक डिसेंट सफारी में का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको कैमल राइड का शौक़ है, आप वो भी बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल से जो पुष्कर आप जाते हैं तो आप एक सनराइज़ को एंजॉय कीजिए, लेक के पास बैठ के रिलैक्स कीजिए। देन आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे फूड कैफ़ेज़ हैं। सो इफ़ यू आर अ फूडी, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप इटालियन खा सकते हैं, आप इंडियन खा सकते हैं, एंड दोनों टाइप के ऑप्शंस हैं। आप कैफ़े में भी खा सकते हैं, आप स्ट्रीट फूड भी काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 2 दिन के लिए इट्स अ गुड प्लेस टू गो फ्रॉम दिल्ली। आई थिंक मेरा यही प्लान था कि डे 2 में आई विल जस्ट रिलैक्स, एंड डे 3 आई विल गो बैक टू दिल्ली। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा, मॉर्निंग काफ़ी एंजॉय करी, और इसके साथ कुल्हड़ चाय पी तो बहुत अच्छा लगा। और ये डॉगी भी मेरे साथ रिलैक्स कर रहा था। आई थिंक जितनी देर भी मैं बैठा था, ये मेरे साथ ही बैठा रहा, और दोनों मिलके व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और पुष्कर में आई थिंक आप बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं, मतलब दिस इज़ एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी। सो बहुत फॉरेनर्स आके आई थिंक बहुत लॉन्ग टर्म ये लोग यहाँ रहते हैं, फॉर अ मंथ 2 मंथ्स, एंड दे एन्जॉय दिस प्लेस एंड द सिंप्लिसिटी एंड द स्लो मूविंग लाइफ। बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। दे आर वेरी फ्रेंडली, अगर आप लोग बात करेंगे, दे एन्जॉय टॉकिंग।
तो अब ये सब करके हम एक बार होटल में फ़्रेश होके आ गए थे और अब लंच का टाइम हो गया था। तो अब एक हमने दूसरा होटल चेकआउट किया। अगेन ये भी पुष्कर लेक के पास ही है। तो वैसे आपको कैफ़ेज़ की और रेस्टोरेंट्स की यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ एम्बियंस यू वांट और हाउ मच टाइम यू हैव। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड यू वांट टू रिलैक्स, आप आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के यहाँ पे खाना एंजॉय कीजिए, व्यू एंजॉय कीजिए, आराम से यहाँ बुक्स वगैरह लेके रिलैक्स कीजिए, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड इफ़ यू आर विद योर फ्रेंड्स, अगेन you can have a good time with your friends or family. So I think it's a good place जहाँ आराम से आप 1-2 घंटा स्पेंड कीजिए। सो अच्छे से हम लोगों ने अपना लंच किया। सो इस रेस्टोरेंट में होटल के अलावा रूम्स भी हैं। सो अगेन आप स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई थिंक जो स्टे भी कर रहे होंगे उनको एक एडवांटेज ये है कि दे आर एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लेक। लाइक इन माई केस मेरे को 800 मीटर आई हैव टू ड्राइव एवरी टाइम, बट इन दिस केस इट्स जस्ट अ मिनट अवे। खाना यहाँ का भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने डिफरेंट डिशेस ट्राई करी। आई थिंक पास्ता इज़ अ कॉमन फेवरेट, सो एवरी टाइम आई ट्राई टू टेक इट। उसके अलावा पिज़्ज़ा एंड हमस पीटा। बट हाँ, खाना सिंपल एंड इट्स अ गुड टेस्ट एंड दे कस्टमाइज एज पर योर रिक्वेस्ट। तो ये हम लोग शाम को अराउंड 5 बजे सावित्री टेम्पल आए हैं और ये यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग एरिया है। यहाँ कार हम लोगों ने पार्क कर दी और बस 2 से 3 मिनट आप वॉक करके रोपवे के काउंटर तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर दी थी, आप लोग यहाँ पे सावित्री टेम्पल जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं। सो जनरली उसमें आई थिंक आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप चाहें आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं या आप रोपवे से जाइए। तो रोपवे के जो चार्जेस हैं वो हैं 165 रुपये पर पर्सन, एंड विच इंक्लूड्स बोथ टू एंड फ्रो। और अगर आप ऊपर से भी चाहें सिर्फ रिटर्न का भी ले सकते हैं, उसमें आई थिंक इनका चार्ज 120 रुपीज़ है। और रोपवे का आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है बिकॉज ये बहुत हाइट पे जाके है और यहाँ से आप पूरा का पूरा पुष्कर का व्यू ले सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ब्रह्मा टेम्पल और पुष्कर लेक वाले एरिया भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो अभी ये हम लोग जा रहे हैं। यहाँ लंगूर बहुत सारे थे तो यहाँ रिकॉर्डिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। 1-2 लोगों ने नीचे ही बता दिया था कि आप वहाँ ज़्यादा फ़ोन ना यूज़ करें तो बेटर है, बिकॉज़ कई बार वो फ़ोन लेके भाग जाते हैं। सो हम लोग थोड़े केयरफुल रहे और हमने कम से कम ही फ़ोन का ऊपर इस्तेमाल किया। बट हाँ, जो हम फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पाए वो था वहाँ से एक बहुत ही अच्छा पुष्कर का व्यू। और इस टाइम साल के अक्टूबर महीने में वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, ना ही कोई ठंड है और ना ही गर्मी है। बहुत आप पूरा पुष्कर देख सकते हैं यहाँ से, इंक्लूडिंग पुष्कर लेक। सो एज़ मैंने आपको बताया था सिर्फ 10-1 मिनट लगता है वहाँ से आने में यहाँ तक, वो भी बिकॉज थोड़ी रोड्स में कई बार मतलब बहुत बड़ी रोड्स नहीं है, इसलिए कई बार आपको थोड़ा आराम आराम से चलाते हैं। अदरवाइज़ डिस्टेंस वाइज मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई चाहे तो वॉक करके भी आ सकता है। और ये इतना प्यारा व्यू आप एंजॉय कर सकते हो आराम से, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ आप स्पेंड कर सकते हो। और मेरे ख्याल से शाम को या आप अर्ली मॉर्निंग, शाम को आने से ही बेनिफिट है, आप शाम की आरती भी आराम से देखिए, जो कि मेरे को भी जब हम पहुँचे थे तो आरती हमारे जाने के बाद स्टार्ट हुई तो हमने अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स आरती में भी स्पेंड किया। और सिंस अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम लोग अंदर का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए और यहाँ बैठ के हम लोग 30 मिनट तक एंजॉय करते रहे। सो अब हम शाम के 7 बज रहे हैं और फिर से एक बार हम लोग पुष्कर की मार्केट में आ गए हैं और अब हम लोग ब्रह्मा टेम्पल आप सामने देख रहे हैं विज़िट करने जा रहे हैं। और ब्रह्मा टेम्पल में भी फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, सो हम अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे।
बट हाँ, यहाँ बहुत अच्छी मार्केट है अगर आपको छोटा मोटा स्टफ़ पसंद है, लाइक पुराने थोड़े राजस्थानी स्टाइल के कपड़े या आपको तलवारें उस टाइप की चीज़ें पसंद हैं, तो यहाँ काफ़ी ऑप्शंस हैं। एंटीक एंड होम डेकोर, सो उस टाइप का चूड़ियाँ, काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कपड़े, तो ये आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अब ये बिल्कुल सामने जो एंड की आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये पुष्कर टेम्पल की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से हम दर्शन करने जा रहे हैं शाम को। काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, सोचा फिर से थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। और यहाँ पे ये एक शॉप है जिसका मालपुआ बहुत ही फेमस है, तो अगर आप पुष्कर आए हैं और आपको मीठा पसंद है तो मालपुआ टेस्ट करना बनता है। काफ़ी पसंद आया हम लोगों को और हम लोगों ने पैक भी कराया, बिकॉज़ ये 3-4 दिन आराम से रह जाता है, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब ये हमारा डे 3 है एंड अगेन हम लोग एक बार फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक बार मॉर्निंग का लेक व्यू देखने आए हैं। इसके बाद विल जस्ट गो एंड चेक आउट। यहाँ हम लोगों ने मछलियों को खाना भी खिलाया और यहाँ बहुत बहुत मछलियाँ हैं इस लेक में। आप किसी भी घाट पे जाएंगे तो आपको अच्छे से मछलियों का व्यू आता है, तो बड़ा अच्छा लगा। इतनी सारी मछलियाँ एक साथ हम लोगों ने देखी और अच्छे से उन्हें खिलाया। और पता नहीं था मुझे कि ये लोग चने खाते हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इस तरीके से हम लोगों ने अपना पुष्कर का ये ट्रिप कवर किया और बहुत इन्जॉय किया। एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है कि अब हमें वापस दिल्ली जाना है एंड कल से अगेन वही बैक टू स्क्वायर वन, ऑफिस जाना है। अब बस हम यहाँ से सोच रहे हैं एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे और मे बी अगेन चाय पियेंगे, बढ़िया सी एक चाय पी के अपने होटल में जाके विल गेट फ्रेशन अप एंड देन स्टार्ट फॉर दिल्ली। और ये फाइनली हम लोगों ने पैकिंग कर ली। अराउंड टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 एंड वी आर स्टार्टिंग बैक फॉर दिल्ली। ये हमारे होटल का एक लॉन एरिया है, अच्छा था। इट वाज अ नाइस स्टे, गुड स्टाफ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कैन लाइक कम टू दिस प्लेस। एंड इसका बेनिफिट ये है कि ये हार्डली एज आई सेड 800 मीटर्स है, तो यू कैन टेक योर कार और इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉक। well if you go by walking I think 10 से 15 मिनट लगेगा, नॉट मोर देन दैट। तो आप अपना एनवायरनमेंट एंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। तो ये हम लोग सुबह निकले हैं, आप देख सकते हैं ट्रैफिक हार्डली कुछ है रोड्स में, बिल्कुल खाली हैं रोड्स और बहुत ग्रीनरी है, क्लियर स्काई है और इन्जॉय कर रहे हैं। आई थिंक जर्नी का मज़ा ही अलग, मतलब ओवरऑल ट्रिप में जो रोड ट्रिप है उसका अलग एक फ़न होता है और डेस्टिनेशन का एक अलग फ़न होता है। तो अब हम लोग जर्नी एंजॉय करेंगे आज की। या डे 3 भी हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे, बिकॉज़ आई थिंक वही 7 से 8 घंटे हमें लगने वाले हैं यहाँ से दिल्ली जाने में। और अब रिटर्न में हम लोगों ने सोचा, बिकॉज़ दिल्ली टू जयपुर वाला जो ओल्ड हाईवे है उसमें काफ़ी जगह पे फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सिंस इट वाज अर्ली मॉर्निंग वाइल कमिंग इट वाज फाइन, इतना कोई ट्रैफिक हमें नहीं मिला। बट हाँ, वी वर लाइक थोड़ा स्लो आप होते हो, बट कहीं कोई जैम नहीं था। बट आई एम श्योर इफ़ वी टेक दैट रूट वाइल गोइंग बैक तो ऑब्वियसली काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है और मिलेगा इनफैक्ट, बिकॉज काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि विल गो वाया द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे। ये थोड़ा सा रूट लंबा है, आई थिंक इट विल बी अराउंड 450 किलोमीटर्स। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोलें 50 to 60 किलोमीटर्स की एवरेज स्पीड निकलेगी इंक्लूडिंग आर ब्रेक्स, तो वी विल टेक अराउंड 8 hours, 8 to 9 hours। तो विल रीच अराउंड 8:30 or 9 बैक होम। ये वही सेम रूट है, इसमें ही थोड़ा सा आगे जाके एक लेफ़्ट टर्न आता है जहाँ से आप
टुवर्ड्स लेक चले जाते हैं और हम लोग राइट टुवर्ड्स दिल्ली निकल जाएंगे. सो नाउ वी आर ऑन द around we have covered 3 hours from Pushkar, and this is a detour before Jaipur, and this takes us directly to the Mumbai Expressway, and हम लोगों ने पूरा जयपुर वाला ट्रैफिक इसमें अवॉइड किया. और इस अच्छा फोर लेन हाईवे है, ट्रैफिक लिमिटेड है, कुछ ही गाड़ियां हैं, अभी इतना कोई जैम वैम का तो कोई सीन ही नहीं है. इनफैक्ट गाड़ियां भी बहुत कम हैं, तो अगर आप चाहें तो अपना आराम से 80-90 की स्पीड में अपने ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं. एंड इट्स यू कैन रिलैक्स एंड एंजॉय द जर्नी एंड जस्ट एंजॉय योर टाइम. And don't forget to like this video if you liked it, and I will come back with a new video soon. Thank you.